ये जो विफाकी वजीर साहिबा जो दावा कर रही हैं कि चूंकि अब बहुत बड़ी तादाद में अवाम वीपीएन इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से नेट स्लो हो रहा है और हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, फायर वॉल का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्या उनका ये दावा दुरुस्त है? देखिए, वीपीएन टेक्निक टू 15% की कोई भी किसी किस्म का लैग जरूर ला, मगर इट कैन नॉट बी सोली रिस्पॉन्सिबल। ये मुकम्मल तौर पर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता ना आपके पूरे इंडेक्स को डाउनफॉल देने के लिए। सो आई थिंक वी नीड टू हैव अ बेटर ऑन दिस। हमारे पास इससे बेहतर इसके ऊपर एक्सप्लेन चाहिए, और इस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने के लिए जो इदारे और जो एसोसिएशन इससे वाबस्ता है, जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ जरूर इसको शेयर करना चाहिए पहले। मलिक साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं फायरवॉल की, जिसकी तस्दीक ऑफिशियली तो शायद नहीं की गई अभी तक, लेकिन अनऑफिशियली इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि फायरवॉल लगा दी गई है। अब ये बताइएगा कि ये फायरवॉल काम किस तरह से करेगी, और क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा मुमकिन है कि इंटरनेट की सुस्त रवि देखनी पड़ जाए इस फायरवॉल की वजह से? जी, अनऑफिशियली तो इसके ऊपर बात बिल्कुल हो रही है, और अगर डिजिटल वॉरफेयर के पॉइंट से देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा और भी ममालिक हैं जिन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क पे होने वाले साइबर अटैक्स या इंटरनल किसी खानाजगी या किसी ऐसे वाकया जो कि आपके मुल्क के अंदर जनरेट हो रहा है, आप उसको ट्रैक कर सकें और आप उसको पकड़ सकें। ठीक है, ये तो इसका एक एलिमेंट है। पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेशक आई बिलीव कि अगर हो रही है, और अगर हो रही है तो देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, कोई मिसिंग पीस है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन का राउट ही नहीं सही। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम लोग बहुत देर से फोकस करना चाह रहे हैं और इसके ऊपर रेपिटेटिवली बात कर रहे हैं, कि अगर ऐसी भी कोई चीज इम्प्लीमेंट होती भी है तो वी कॉल इट अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। आप उसको एक छोटे एरिया में इम्प्लीमेंट करके या एक उसको बेंचमार्क करने के बाद उसको रोल आउट करते हैं। आप कभी भी पूरे पूरे मुल्क के ऊपर इसको इमीडिएटली रोल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि इसकी मजीद हमें कोई ऐसी पेचीदगियां देखने में मिल सकती हैं मुदस्सिर साहब? इसके दो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। एक तो ये कि चूंकि अभी हम जानते ही नहीं है कि हमारा स्ट्रक्चर किस किस्म का इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम ये भी नहीं जानते कि फ्यूचर में इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। और नंबर दो, अगेन इसी चीज को अगर रीआइटरेट करें, जो इंटरनेट की सुस्त रवि के बाद नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ई कॉमर्स पर इन्हिसार करती हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अपने रोज़गार का ज़रिया उनका बना हुआ है, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका क्या तखमीना अब तक सामने आया है मजमूई तौर पर, और आने वाले दिनों में कब तक ये समझ आएगा? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दरख्त को काटा जाता है उसका काटने वाला जो कुल्हाड़ा होता है, वो उसका दस्ती भी उसी दरख्त से शायद बनी हो। हमारे मुल्क की इकॉनमी को यही मुल्क अपनी बेवकूफ़ी से खाई जा रहे हैं, काटी जा रहे हैं। आप अंदाजा कि ई कॉमर्स और लोकल बिजनेस और बाकी जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए कारोबार हैं, इनको इन 3-4 दिनों के अंदर 25 से 30 करोड़ डॉलर्स का नुकसान। इस तरह में बाद में हमारी जो मास्टर है वो आके हमें बताती हैं कि वीपीएन लगा हुआ था और वीपीएन ही काम किया था, खराब किया था। एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी मोहतरम है, लेकिन ये अकेली काम नहीं करती आईटी में, हम भी काम करते हैं। हमें बात समझाइए, वीपीएन क्या है और साथ में सीडीएन क्या होता है। अगर वीपीएन हमें इस्तेमाल करना पड़ गया था तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने इसको ब्लॉक किया था, ऐसी वेबसाइट्स को। बिल्कुल, आपने इनको ब्लॉक किया था, आपकी फाइबर में फॉल्ट था। जब वीपीएन इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाती है तो जो वीपीएन की लोकेशन है उसी लोकेशन से कंटेंट वहां से लोड होता है जो स्लो था या सुस्त रवि का शिकार हुआ इनके बकौल। इससे पहले ये वीपीएन इस्तेमाल करने की जरूरत में पेश क्यों आई? आप अंदाजा कीजिएगा, 500 मिलियन डॉलर्स वाली फ्रीलांसिंग की छोटी सी एक इंडस्ट्री इस साल मतवक्को थी कि 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। ये पिछले साल 2 साल से इसकी फोरकास्ट चली थी। और ये सारी इंटरनेट की जो सुस्त रवि या ये सारी जो ये काम कर रही हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए, उससे बाहर क्या पैगाम पहुंचता है?
हम लोग अपनी क्लाइंट के साथ यकीन कीजिएगा इंतहाई शर्मिंदा है। पाकिस्तान में हर शख्स जो आईटी में काम करता है, एज ए फ्रीलांसर काम करता है, और बाहर एज ए एम्बेसडर काम करता है। आप अंदाजा कीजिएगा जब किसी को बताना पड़े कि सॉरी यार मेरी कॉल कट सकती है, सॉरी यार मैं इस वक्त दस्तयाब नहीं हूँ, ये क्या चीज थी? क्या ये हमारा चेहरा है, कौमी चेहरा है? हम अगर शेर को बंद करेंगे तो ठीक है, अवाम को बंद मत कीजिए। तो शहजाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो शहजाद फातिमा साहब कह रही हैं, साहिबा कह रही हैं, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, उनकी जानिब से इंटरनेट को स्लो किया गया है। इनकी आधी बात दुरुस्त है। आधी बात यह है कि वीपीएन हमें लगाना क्यों पड़ा। उससे पहले देखिए फायर में फॉल्ट थे ना, फायरवॉल ने इसे रोका, उसे प्रोसेस किया, उसकी जो डीप पैकेट्स हैं उसको एनालाइज किया जा रहा है, और उसके एनालाइज करने के दौरान में इन्होंने टेस्टिंग इसके अच्छे अंदाज से नहीं की हुई। टेस्टिंग के मॉडल तैयार करते पहले उससे थोड़ा पहले छोटे पैटर्न पे टेस्ट करते, या मुझे उसकी टेस्टिंग बड़े पैटर्न पे आके इनसे असल में गलती हो गई है और ये सारा इंटरनेट से बैठ गया था। ठीक है। इसके बाद जब ये कहती हैं कि वीपीएन लोगों ने लगाया, वीपीएन लगाना लोगों की मजबूरी थी, और वीपीएन के साथ भी कुछ और नेट नहीं चला।